तो अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, प्राथमिक शिक्षक बनने पर 2 बार परीक्षा देनी होगी। तो पात्रता परीक्षा के बाद अब उन्हें चयन परीक्षा भी देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब 2 बार परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद अब चयन परीक्षा भी देनी होगी। तो बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, यानी कि जिनके पास बीएड की डिग्री है वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा देनी होगी। इस बार प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, बल्कि डीएलएड वाले पात्र होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से अब जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको 2 बार परीक्षा देना होगा। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन्हें पहले पात्रता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद उन्हें चयन परीक्षा भी देना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक को अब 2 बार परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें अब 2 तरीके की परीक्षा से गुजरना होगा। पहला उनके लिए पात्रता परीक्षा और उसके बाद में चयन परीक्षा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ रहे हैं। अब ब्रिजेश जी, तो अब प्राथमिक शिक्षक को 2 बार परीक्षा देनी होगी, पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद फिर चयन परीक्षा। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला हाईकोर्ट में था। पात्रता परीक्षा के बारे में शिक्षक संघ जो है वो हाईकोर्ट में गया हुआ था रोहित, और इसमें चयन परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों के बाद ये फैसला जो है वो डीपीआई ने, शिक्षा विभाग ने लिया है कि अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 2 बार परीक्षा देनी होगी। जिस तरह यूपीएससी, एमपीएससी में, एमपीपीएससी में परीक्षा देनी पड़ती है, सबसे पहले उसी तर्ज पर प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है वो पात्रता परीक्षा देनी होगी, और उसमें जो चयन होंगे उनके लिए फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, और उस मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को ही शिक्षक के तौर पर बतौर नियुक्ति दी जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल जो है वो ये पूरी परीक्षा का आयोजन करेगा, और आगे से इसी व्यवस्था के अनुरूप जो है वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां होंगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षक और ग्रेड ए के शिक्षकों के लिए अभी नियम स्पष्ट नहीं किया गया है, नए नियम नहीं बनाए गए हैं। उनके लिए एक परीक्षा का ही नियम होगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो इनके लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है, और अब आगे जो भी परीक्षाएं होंगी रोहित, वो इसी गाइडलाइन के मुताबिक होंगी। ब्रिजेश जी, इस फैसले का जो प्राथमिक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, आगे वाले फ्यूचर के प्राथमिक शिक्षक हैं, वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कठिन चुनौती के तौर पर इस फैसले को देखा जाएगा, क्योंकि पहले अगर बात करें हम तो कुछ दशकों पहले सीधे चयन हो जाता था, सीधी भर्ती के माध्यम से। उसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद बीएड अनिवार्य किया गया, और फिर बीएड अनिवार्य के साथ एक परीक्षा, और अब डीएलएड के साथ 2 परीक्षाएं। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षक बनने की राह जो है लगातार कठिन हुई है रोहित, और यही वजह है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक परीक्षा दी थी, जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, या फिर जो लगातार तैयारी कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे, अब की भर्ती में परीक्षा देंगे, उन सब में एक निराशा है, और लोगों का मानना है कि ये चयन प्रक्रिया जो है वो और भी कठिन होगी, जिससे कि जो शिक्षक हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, और देखिए डिग्री को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, केवल डीएलएड वाले ही इसके लिए अब एलिजिबल होंगे। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट का फैसला था ये कि बीएड डिग्री जो है वो अपात्र की गई है भर्ती चयन परीक्षाओं में। इसके अलावा जो सरकार लगातार 4 सालों से 5 सालों से जो परीक्षाएं आयोजित करती आ रही है, और जो तमाम जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक हैं उनको मुफ्त में डीएलएड कराई जा रही थी, वही डीएलएड अब मान्य होगी भर्ती परीक्षाओं में। इसके अलावा बीएड की मान्यता खत्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा देनी होगी। इस बार प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, बल्कि डीएलएड वाले पात्र होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ISBI ने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही नियमावली भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं।